एक बहुत ही सुंदर राजमहल था। उसी राजमहल में राजा और रानी और उनका बेटा कृष्णा रहा करता था। वह अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वह अपने बेटे को प्यार से एलेक्स बुलाया करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वह कोई भी चीज़ मांगता, राजा हमेशा उसको हर चीज़ दे दिया करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कोई भी अपनी मदद करने के लिए वह हमेशा यही कहा करता था कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राजा ने उसे अपना पूरा राज दरबार दे दिया और राजा भी अब फटे कपड़े पहनने लगे। एलेक्स ने पूरा राजद्वार अपने हाथों में कर लिया था। अरे अब तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। एलेक्स बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वह जैसे ही बड़ा हुआ, अरे बेटा, दरअसल सिलाई वाली सुई कहीं गिर गई है। अरे मम्मी जी, मैं ढूंढ तो दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा। अरे मैंने तुमको सब कुछ तो दे दिया है, अपना पूरा राज दरबार, अब मैं क्या दूंगी। अरे अरे मम्मी, आपके पास एक चीज़ है। अरे बेटा, मेरे पास क्या है। अरे वह आपका राज मुकुट, वह आप देखिए ना, आपके सर पर है। रानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अरे बेटा, ये तो एक रानी का है और तुम तो अभी राजा भी नहीं बने हो। तभी एलेक्स ऐसी बात सुनकर हंसने लगा। मम्मी एक बात बताओ, आपने कभी देखा ऐसी रानी को जिसका ना ही दरबार है ना ही कुछ, और वह ताज पहनती हो। अरे अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो। एलेक्स अपनी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाता है और वह सुई ढूंढने के बदले में वह रानी का ताज मांग लेता है। बेचारी रानी भी मजबूरन में उसे अपने सिर का ताज दे देती है और वह ताज को ले लेता है। मम्मी, ये आपकी सुई पड़ी है, ये आपकी पोर्ट के पास सुई पड़ी थी। एलेक्स रानी का ताज लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उस ताज को लेकर अपने मिरर के सामने उस ताज को पहनता है, परंतु वह छोटा था जिस कारण वह नीचे आ जाया करता था। अरे कभी न कभी तो ये मेरे सिर में एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा। उधर दूसरी ओर उसके पिताजी कुछ ढूंढ रहे थे। दरअसल उन्हें दिखाई नहीं दिया करता था, उनका चश्मा गिर गया था। वह बिना चश्मे के कुछ भी नहीं देख पाते थे। अरे पिताजी, क्या ढूंढ रहे हो। अरे बेटा, मैं अपनी चश्मा ढूंढ रहा हूँ, बूढ़े को तो कुछ दिखाई नहीं देता। पिताजी, मैं ढूंढ लूंगा, पर मुझे बदले में आप क्या देंगे। अरे बेटा, मैं तुमको क्या दूं, मैंने पूरा राज दरबार तो तुमको दे ही दिया है, अब क्या रह गया है बताओ। वैसे मैं तुमको ये ताज नहीं दे सकता। अरे पिताजी, आप एक बात बताइए, मुझको ताज देना होगा। आप ऐसे एक राजा को जानते हैं जिसका ना ही कोई दरबार है और ना ही कुछ वह ताज पहनता हो। फिर से एलेक्स की बात सुनकर राजा भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वह भी अपने सिर का ताज दे देता है। एलेक्स ताज को लेकर खुशी खुशी वहाँ से अपने माता पिता को निकलने का एकदम आदेश कड़क सुना देता है और उसे उन लोगों को अपने दरबार से और अपने महल से निकालने की अनुमति दे देता है। एलेक्स ने अपने माता पिता को बहुत ही बुरा भला कहा और उन्हें दरबार से निकल जाने के लिए कहा। वह दोनों राजा और रानी महल छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर एलेक्स ने जैसे ही ताज पहना तो वह बहुत ही ज़्यादा ढीला था और वह गले में फंस जाता है, परंतु अब तो एलेक्स के गर्दन से वह ताज ही नहीं निकल रहा था। एलेक्स बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, परंतु वह ताज निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। वह बिल्कुल भी वह ताज नहीं निकल रहा था। अब दरबार में भी कोई नहीं था। उसने अपने नौकर की गलती के कारण उसने सारे नौकरों को दरबार से निकाल दिया था अपने महल से, इसलिए महल में कोई नहीं था। एलेक्स इधर उधर भागा भागा फिर रहा था। वह कहीं सारी चीज़, सारा महल बिखर गया। वह बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी एक परी आई और परी को देखकर एलेक्स ने कहा, अरे तुम कौन हो, मेरी मदद करो, इस ताज को मेरे गर्दन से निकालो। अरे बेटा, मैं निकाल लूँगी, पर मुझे क्या मिलेगा। मैं तुमको बहुत सारा सोना दूंगी, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपनी मम्मी की ड्रेस और ताज दूंगी, पर बेटा मुझे वो भी नहीं चाहिए। फिर तुमको चाहिए क्या, आप जो भी मांगोगी मैं वो दूंगी, कुछ भी।
मुझे तुम्हारा राज दरबार चाहिए, पर वो तो मैं नहीं दे सकता। नहीं नहीं, यदि आपको निकालना है तो ये मुझको देना होगा। एलेक्स अब बहुत ज़्यादा चिंतित पड़ जाता है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स अपना राज दरबार भी उस परी को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन में वह ताज बहुत ही बुरा फंस गया था, जिस कारण उसे दर्द हो रहा था। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके उस ताज को निकालने के लिए तैयार हो जाती है और एलेक्स भी अपना दरबार देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी परी जादू करती है और जादू करते ही वह ताज उसके एलेक्स के गर्दन से निकलने के लिए एकदम मजबूत हो जाता है। एलेक्स भी प्रार्थना करने लगता है कि मेरा ताज यह मेरी गर्दन से निकाल दो। तभी परी उस ताज को एलेक्स के गर्दन से निकाल देता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। तभी वह एक चीज़ और मांगता है, परी आप मेरी एक मदद कर दीजिए, मेरे माता पिता को मुझसे मिला दीजिए। ये तो तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तभी एलेक्स को अपनी सारी गलतियां एहसास होती हैं और वह सोचने लगता है कि मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तभी परी उसे अपनी घर ले जाती है और उसी कुटिया में ले जाती जहां पर परी रहा करती थी। तभी अब एलेक्स सही सुधरने लगा था। वह अब परी के काम में हाथ बटाने लगा था। वह परी के लिए रोज़ प्रातःकाल खाना बनाया करता था और घर को अच्छी तरह से चमकाया करता था और अपने पिता के लिए अब वह एक बहुत ही अच्छी तलवार बना रहा था। अरे बेटा, ये क्या बना रहे हो? रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब अपने पिता को अपनी तलवार देना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये ड्रेस भी मैं अपनी माता जी को दे दूँगा जो मैंने उनसे ले ली थी। अब एलेक्स परी भी समझ जाती है कि एलेक्स अब सुधर चुका है, इसलिए वह उसके माता पिता से मिलने के लिए वह रास्ता बता देती है। अब एलेक्स उस रास्ते को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह जल्दी से कुटिया से बाहर निकलता है और कच्ची सड़क की मट्टी वाली रोड पर वह चलने लगता है। वह अपनी पोटली को लेकर आगे चलने लगता है। तभी धीरे धीरे एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वह आगे एक हीरे जवाहरात और सोने से भरे पेड़ों को देखता है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, परंतु अपने पिता से मिलने की खुशी के आगे वह कुछ भी नहीं था, जिस कारण वह भागा भागा आगे जाने लगता है और यह सोचकर वह जल्दी से आगे निकलने लगता है। तभी एलेक्स को वह कुटिया दिखाई देती है। वह कुटिया देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि वह कुटिया बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी थी। एलेक्स परंतु खुश था, क्योंकि उसे अपने माता पिता की कुटिया मिल चुकी थी। वह जल्दी से अपने माता पिता के लिए खाना बनाने लगता है। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और उधर उसका खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। तभी उसके माता पिता आते हैं। एलेक्स अपने माता पिता को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वह अपने माता पिता से माफ़ी मांगता है और रोने लगता है। उसके माता पिता भी उसे माफ़ करने की सलाह दे देते हैं और जब एलेक्स हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है तो राजा भी उसे माफ़ कर देते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। यह सब देखकर एलेक्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रानी भी उसे माफ़ कर देती है और रानी भी एलेक्स को गले लगा लेती है, जिस कारण वह तीनों लोग अब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एलेक्स ने अपने पिता की तलवार दे दी और अपनी मम्मी की ड्रेस भी दे देता है, जिस कारण वह फिर तीनों लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं, जो कि एलेक्स ने ही बनाया था, जिस कारण फिर से वह तीनों लोग खुशी खुशी अपने महल की जाने की तैयारी करने लगते हैं। एलेक्स उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे उसने परी ने उसकी पूरी ज़िंदगी को सुधार दिया। एलेक्स के माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सारे जो पहले वाले नौकर थे वो भी आ जाते हैं और एलेक्स अपने माता पिता का ताज भी दे देता है और फिर से वह राजमहल एक खुशहाल राजमहल बन जाता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।